गंगा के जैसे कथा का पाठ कैसे करें? बोले संत चकोर करहि जे पान। बोले आप जैसे संत चकोर बनकर पान करता है, वैसे ही हम और आप चकोर बन जाएं। चकोर कौन महाराज? पूरी वर्षा ऋतु की काल पार हो जाए, फिर भी वो उस जल को ग्रहण नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही स्वाति नक्षत्र आए तो चकोर ऊपर मुंह करके और बैठे रहते हैं। लगता है कि स्वाति नक्षत्र का बूंद कब गिर जाएगा और मैं फिर प्यासे ही रह जाऊंगी। तो सदैव अपने मुंह को ऊपर करके बैठे रहते हैं। उसी प्रकार जीवन में जब हम चकोर बन जाते हैं, कथा प्रेमी बन जाते हैं, क्योंकि गंगा तो है लेकिन दो प्रकार का गंगा, एक भगीरथी गंगा जहाँ भागीरथ जी अपने पूर्वजों को भवसागर से पार करने के लिए गंगा महारानी से निवेदन किए हैं कि आप धरती धरा पे चलो। तो गंगा मैया ने कहा कि अगर आप मुझसे निवेदन कर रहे हैं, आपने तपस्या किया है, तो आप कह रहे हो कि धरती धरा पे चलो, तो मैं आकाश गंगा में रहती हूँ और जब यहाँ से निकलूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा कि मैं धरती को फाड़ते हुए पाताल लोक में जाकर प्रवेश कर जाऊंगा। इसलिए आप जाकर कहीं ऐसे देवता के साथ निवेदन कीजिए उनके सामने कि जो मुझे धारण कर सके। भगीरथ जी भगवान शंकर के पास आए तो शंकर भगवान की जटा बिल्कुल विराट जटा है महाराज। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गंगा जी अगर आ रही हैं तो उनको आने दो। तो भगवान ने अपनी जटाओं को बांधा है और जब गंगा महारानी उतरी है तो महाराज जटा के अंदर जब प्रवेश की और सोचा फिर निकल जाऊंगी यहाँ से, तो जटा इतना विराट था कि वहीं पे वो घूमते रहे और फिर जटा से गंगा जी का धारा निकला है। तो भगीरथ जी उस गंगा के धारा जितने भी पूर्वज की अस्थियां थी, सारे अस्थियों को जैसे ही गंगा जी ने स्पर्श किया सब मुक्त हो गए। आज उस गंगा में जब हम जाते हैं तो अपने शरीर को पवित्र करते हैं। जब हम जाके उस गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो हमारा पाप धुल जाता है। तो गंगा महारानी कहती है कि ये जो गंगा है ना, भागीरथी गंगा, यहाँ पे अगर कोई ना भी जाना चाहिए और फिर भी आप उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती ले चलिए, तो महाराज तैरना नहीं जानता हो और फिर भी आप उसको जबरदस्ती ले जाएंगे तो कहेगा भाई मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको लगेगा कि मेरे संग आया है तो गंगा जी में डुबकी लगाकर ही घर जाना चाहिए। और कहीं पीछे से आपने धक्का मार दिया तो क्या होगा? बोलेगा उतरेगा नहीं, वो मर जाएगा। लेकिन भागवती गंगा जो हम लोग लगातार 7 दिनों से श्रवण करते हैं, ये भागवती गंगा कैसा है? बोले यहाँ पे अगर कोई ना भी आना चाहे आप उसको जबरदस्ती पकड़ कर ले आइए। बोले चलो भाई कथा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, चलो सुन कर आना। तो व्यक्ति ना भी आना चाहे फिर भी आप पकड़ कर जब लाएंगे तो महाराज यहाँ व्यक्ति मरेगा नहीं, यहाँ तर जाएगा। लेकिन वो तरने का कब? बोले जब यहाँ हम पहुंच जाएंगे। कल मैंने निवेदन किया कि रुक्मणी जी भगवान द्वारकाधीश को पत्र लिखी है
और भगवान लाने गए और जब लाए तो भगवान ने अपने भाव को पढ़ा और बड़ा सुंदर रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ।